जज है वो जुडिशरी को लेके फिर से काफी चर्चा हो रही है। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से काफी सारा कैश बरामद हुआ है। इन सब के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसका अब जम के क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिसमें हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कहा कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट इज नॉट अ रेप, नॉट इवन अटेम्प्ट अ रेप। अब केस क्या है तो कहानी पहले मैं आपको बता देती हूँ। बात है 2021 की। कासगंज में एक महिला होती है, वो अपनी बेटी के साथ गांव वापस जा रही होती है कुछ काम करके। उसी वक्त उसी गांव के दो आदमी मोटर बाइक से आते हैं और उस औरत से बोलते हैं कि आपकी बेटी को हम गांव तक छोड़ देंगे। अब चूंकि वो उसी के गांव से होते हैं तो औरत भी अपनी बेटी को भरोसा करके भेज देती है। लेकिन रास्ते में वो दोनों आदमी लड़की के ब्रेस्ट पकड़ते हैं, नारा तोड़ते हैं और एक टनल के साइड में ले जाते हैं। तभी किस्मत से वहां एक ट्रैक्टर गुजरता है जिसमें दो आदमी होते हैं जो अगेन उसी गांव के होते हैं, और जब वो लड़की की चीखने की आवाजें सुनते हैं तब वो उसकी तरफ भागते हैं और उसे बचा लेते हैं। जब महिला कोर्ट में जाती है तब लोअर कोर्ट में तो दोनों आदमियों को आरोपी पाया जाता है, लेकिन दोनों आरोपी इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट पॉक्सो एक्ट के रूलिंग को ही पलट देती है। सबसे पहले जो दोनों आदमियों पर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाया गया था उसे हटा दिया जाता है। क्यों हटाया? क्योंकि हाई कोर्ट का कहना था कि दे हैड नॉट प्रोसेस्ड बियॉन्ड प्रिपरेशन फॉर द क्राइम। मतलब उन्होंने क्राइम की प्रिपरेशन तो की लेकिन क्राइम अटेम्प्ट नहीं किया है। मतलब उन्होंने ब्रेस्ट को प्रेस किया एंड नारा तोड़ा, लेकिन उन्होंने रेप नहीं किया। सो दैट इज नॉट द अटेम्प्ट टू रेप। तो ये एकदम शॉकिंग चीज है हम सबके लिए। और हाई कोर्ट का ऊपर से ये भी कहना है कि द अक्यूज्ड वर गिल्टी टू एग्रीवेट सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो, नॉट अटेम्प्टेड रेप। मतलब वो प्रिपरेशन कर रहे थे रेप करने की, लेकिन उन्होंने रेप किया नहीं, इसलिए उनको वो नहीं सजा दी जा सकती। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।